Hello students, in the last video we have discussed about the basic structure of neuron, and in this video we will talk about the mechanism of transmission of nerve impulse. But before starting the topic I want to tell you about the types of neurons कि कितने टाइप के बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं. तो क्लास बेसिकली न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन. देखिए अब न्यूरॉन का काम क्या है. न्यूरॉन का काम है आपके इम्पल्स को ट्रांसमिट करना. हमारे बॉडी में इम्पल्स क्या बताया था, मैसेज बताया था ना कि इम्पल्स क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो हमारी बॉडी को ट्रांसमिट करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्शन को परफॉर्म करेगी. तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन की. तो स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है. सेंसरी न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स जो कैरी करते हैं मैसेज को फ्रॉम द रिसेप्टर टू योर ब्रेन. फ्रॉम रिसेप्टर टू योर ब्रेन. देखो अब आपके पास कोई भी स्टिमुलस आया है, मतलब कोई भी चेंज है, उस चेंज को रिसीव करने का काम किसका है, आपके रिसेप्टर का. यानी कोई भी ऑर्गन जो उसको रिसीव करेगा वही तो काम है रिसेप्टर का. अब वो रिसेप्टर पर काम सोचने समझने की पावर किसकी है, हमारे ब्रेन की. तो रिसेप्टर वो मैसेज कैरी करके किसको देगा, हमारे ब्रेन को देगा. तो जो मैसेज को रिसेप्टर से ब्रेन तक लेकर जाता है उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन. फिर अब हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन, अब देखो रिसेप्टर ने मैसेज ब्रेन तक पहुंचा दिया. अब ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन क्या करेगा, काम किसको करना है, इफेक्टर को करना है. तो इफेक्टर तक मैसेज को कौन डिलीवर करेगा, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन. अब इंटर न्यूरॉन क्या है, इंटर न्यूरॉन होता है जो कनेक्ट करता है किसको, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. दे आर नोन एज इंटर न्यूरॉन. देखो बहुत सिंपल सी बात है कि किस तरह से सपोज किस तरह से काम हो रहा है कि आप लोगों को पता है आपको क्या करना है. सपोज़ आपने कोई चीज़ देखी है, सपोज़ आप लोगों ने कोई बुक देखी है और आपको वो बुक पिक करनी है. पिक करनी है. तो पिक कौन करेगा, देखने का काम किसका था, हमारी आइज़ का. तो यानी रिसेप्टर कौन है, आइज़ आर रिसेप्टर. आइज़ क्या हो गई, हमारी रिसेप्टर. और आइज़ से तो सिर्फ देखने का काम किया, उसको समझने का काम तो आपके ब्रेन का है ना. तो आइज़ से वो मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, योर सेंसरी न्यूरॉन. अब देखो पिक करना किसको है, हैंड को है. यानी हैंड्स आर इफेक्टर. हैंड क्या है, हमारा इफेक्टर है. तो अब ब्रेन मैसेज किसको देगा, इसको, हैंड को, कि भाई पिक करो अब इसको. तो वो किसके थ्रू देता है, थ्रू द मोटर न्यूरॉन. अब ब्रेन के अंदर भी इन सेंसरी और मोटर को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, इंटर न्यूरॉन. क्लास, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपके रिसीव करके मैसेज ब्रेन को देता है डैट इज़ योर सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से इफेक्टर तक लेकर आता है डैट इज़ मोटर न्यूरॉन, और जो दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखता है डैट इज़ इंटरन्यूरॉन. इसके बाद बात करते हैं क्लास, मैंने आपको कल एक टर्म बताई थी, नर्व. मैंने बोला था इट कंटेन नर्वस ऑर्गन, न्यूरॉन्स एंड नर्व. नर्व क्या होती है, आप लोगों ने देखो बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि आपकी बॉडी में नर्व्स होती हैं. एक्चुअल में नर्व्स होती क्या हैं, देखो क्लास, नर्व क्या होते हैं, जो आपके एक्सोन होते हैं, यानी जो आपकी नर्व फाइबर्स थे, कल हमने पढ़ा था ना, एक्सोन्स होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, उनके बंडल्स होते हैं. अब वो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ बंडल अप कर गए और उनके बाहर उन सबको रैप करके किसने रखा हुआ है, आपके कनेक्टिव टिश्यू ने. किसने, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन का काम करता है ना, कनेक्टिव टिश्यू ने इसको वाइंड अप करके रखा है. अब ऐसे बहुत सारे बंडल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं, किसके, एक्सोन के बहुत सारे बंडल इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं. नर्व इज़ नथिंग, इट इज़ द बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर.
और ये क्या करती हैं, आपके अब इतने सारे न्यूरॉन इकट्ठा हो रहे हैं, ऑब्वियसली क्या करेंगे, आपके नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हियर दिस इज़ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन में कोई भी मैसेज है, मैंने बोला कोई भी स्टिमुलस है जो चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स किसको दे देंगे, आपकी सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से फिर वो कैसे ट्रांसमिट होगा, थ्रू योर एक्सोन। अब देखो मैंने एक्सोन के सिर्फ इतने से हिस्से को कि एक्सोन में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है इसको एनलार्ज्ड वे में दिखाया है। सिर्फ ये जो छोटा सा पार्ट है एक्सोन का, उसको हमने एक एनलार्ज व्यू में देखा है क्या होता है। देखो क्लास, जब इसके पास कोई भी इम्पल्स नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन कैसी है, रेस्टिंग पे है, रेस्ट पर है मेम्ब्रेन, अभी कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई चेंज नहीं मिला है, तब ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, देखो जो आपका न्यूरॉन होता है ना, इसके बाहर भी फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर फ्लूइड। अब उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बाहर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सोडियम आयन क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और अंदर कौन सी आयन होती हैं, के पॉजिटिव, पर उतनी नहीं होती है जितनी बाहर क्या है, सोडियम आयन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वैसे इनके कुछ ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये सेलेक्टेड आयंस को अंदर और बाहर जाने देती है। पर अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, और अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर से मेम्ब्रेन का कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इस मेम्ब्रेन को हम इस टाइम पे क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम देखते हैं, देखो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग किया तो पोटेंशियल जनरेट होता है, वो कितना माना जाता है, अप्रोक्स -70 मिली वोल्ट। अब क्या होगा जब यहाँ पे कोई इम्पल्स आएगा, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब इम्पल्स आता है, मान लो कोई भी चेंज आ गया एनवायरनमेंट में, जिसको स्टिमुलस बोला हमने, जिसने आपकी बॉडी के अंदर क्या करवा दिया, इम्पल्स जनरेट करवा दिया। अब इम्पल्स मैसेज मिल गया इसे, अब क्या होगा, अब जो बाहर पहले क्या थी, पॉजिटिव थी, अंदर से नेगेटिव थी, अब वो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बाहर से नेगेटिव हो जाएगी और अंदर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पर याद रखना पूरी मेम्ब्रेन, ये नहीं होता पूरा एक्सोन एक बार में ही ऐसा हो गया कि भाई बाहर से तो सारा का सारा नेगेटिव हो गया, अंदर से पॉजिटिव। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इसका ऐसा होता है जो बाहर से नेगेटिव और अंदर से पॉजिटिव होगा, बाकी एज इट इज़ रेस्ट पर रहेगी। ये मेम्ब्रेन बाकी किस पे रहेगी, रेस्ट पर। और सिर्फ इतना सा पोर्शन जहाँ पे स्टिमुलस आया है, ये कैसे किस में आ गया है, एक्शन में। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो जैसे ही इम्पल्स मिलता है वैसे ही जहाँ पे जो सोडियम के चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्या होता है, लार्ज अमाउंट में अंदर आ जाता है। अब अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से अंदर कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव, और बाहर कौन सा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव। इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। देखो जब बाहर सोडियम ज़्यादा था उसे बोला हमने पोलराइज्ड, यानी जब बाहर पॉजिटिव चार्ज था। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर सोडियम आयन ज़्यादा है उसे बोलते हैं डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है +40 मिलीवोल्ट। उसके बाद अब देखो यहाँ पे से अब यही इम्पल्स ट्रैवल करेगा और ये इम्पल्स कहाँ पे जाएगा, अगले पोर्शन पे जाएगा। ये खुद ही इम्पल्स जो सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, यही जो चैनल्स के गेट ओपन हो रहे हैं, सोडियम आयन के गेट ओपन हो रहे हैं, ये अपने नियर बाय आयन चैनल्स को स्टिमुलेट करते हैं ओपन होने के लिए। अब ये ओपन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो और अब ये जो सोडियम आयन अंदर आ चुका है, अब ये वापस बाहर कैसे जाएगा, जैसे ही ये स्टिमुलस बाहर जाएगा आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा, ये मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये
पॉजिटिव इस तरह से, इसमें तो एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा जैसे ही नर्व ट्रांसमिट होगा, और ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। इसको पहले की तरह नॉर्मल कैसे होती है क्लास, यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये क्या होता है, एनर्जी यूज़ करता है, क्या करता है, एटीपी यूज़ करता है, और एटीपी को यूज़ करके 3 सोडियम आयन को बाहर डाल देता है और 2 के पॉजिटिव को अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से फिर से बाहर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और अंदर क्या रह जाता है, नेगेटिव। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो नर्व इम्पल्स है पूरे एक्सोन के अंदर ट्रेवल करता है। देखो बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव था, क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। ये था नॉर्मल केस में। पर जैसे ही मैसेज मिला, सोडियम के गेट खुल गए, वो अंदर आना शुरू हो गया, और ये कैसा हो गया, बाहर से नेगेटिव। फिर उसके बाद जब क्या होगा, इन्होंने आगे वाले गेट खोल दिए और खुद के इनके बंद हो गए, पर सोडियम अंदर रह गया गेट बंद होने से। अब क्या हुआ, सोडियम पंप की हेल्प से एनर्जी यूज़ करके सोडियम को फिर से बाहर किया, और के पॉजिटिव अंदर आ गया, जिससे बाहर फिर से पॉजिटिव चार्ज और अंदर फिर से क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया है। दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कहाँ तक आ गया है, अब आपके एक्सोन, देखो पूरे एक्सोन में ट्रेवल करके किस तक पहुँच गया है, ये एक्सोन एंड तक। अब हमें देखना है, देखो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, ये डेंड्राइट से। पहले किसने रिसीव किया, डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन ली, फिर उसने किसको दे दी, साइटोन को। साइटोन ने क्या किया, एक्सोन को दे दी। अब एक्सोन ने कहाँ तक, जिस तरह से मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन हुआ, वो एक्सोन में ट्रैवल होके कहाँ तक पहुँच गई, इस एक्सोन के एंड तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से क्या होगा, अगले न्यूरॉन तक जाएगा, कहाँ जाएगा, अब ये अगले न्यूरॉन तक। अब यहाँ से एक एंड से अगले न्यूरॉन तक कैसे ट्रांसमिट होगी, ये पढ़ेंगे। 1 न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन किस तरह से इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है।